साथियों नमस्कार। आज फिर हाजिर हैं एक और नई जानकारी के साथ। साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यह खबर निसंदेह आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो फार्म भरते समय ज़्यादातर अभ्यर्थी कर बैठते हैं और बाद में उनका फार्म रिजेक्ट हो जाता है। साथियों, वैसे तो आजकल लगभग भर्तियों में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, लेकिन काफ़ी भर्तियां अब भी ऐसी हैं जिनके ऑफलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन कैसे भी हो साथियों, हमें अप्लाई करते समय कुछ एक बात है जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथियों, आजकल मौजूदा हालात में पता है कि इतनी तो भर्तियां आती हैं, उनमें से भी एक आधा यदि फार्म रिजेक्ट हो जाए तो बड़ी निराशा होती है। साथियों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फार्म अप्लाई करने से पहले या उसके बाद 2-4 मिनट फार्म के लिए ज़रूर से ज़रूर ध्यान से पढ़ें या देखें। साथियों, सबसे पहले हम बात करें भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आए ध्यान से पढ़ें। साथियों, नोटिफिकेशन के साथ दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकलवाएं। साथियों, प्रिंट निकलवाना संभव नहीं है तो अपने व्हाट्सएप वगैरह में या पीडीएफ वगैरह में उसको सेव करके रखें और एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। यदि फार्म उपलब्ध नहीं है तो साथियों किसी सीएससी सेंटर या साइबर कैफे या विश्वसनीय वेबसाइट से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आजकल ये डुप्लीकेट लिंक भी साथियों बड़ा परेशान करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फार्म को हमेशा साथियों कैपिटल लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों में ही भरना सुनिश्चित करें। साथियों, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता सही से दर्ज करें या सही से जानकारी उपलब्ध करवाएं। साथियों, पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाएं। जहां साइन मांगे गए हों वहां अपने हस्ताक्षर करें। साथियों, कई बार आमतौर पे अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि जो जहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं वहाँ एक बॉक्स बना होता है। कई बार बॉक्स के ऊपर साइन चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर ही साइन करने होते हैं, न उस लाइन को भी टच करना नहीं करना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। साथियों, फार्म में कई कटिंग या और राइटिंग कर देते हैं। साथियों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। भर्ती विज्ञापन में मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ जरूरी लगाना। सभी दस्तावेजों पर सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने हस्ताक्षर जरूर करें। कैटेगरी EWS एक्सपीरियंस या अन्य प्रमाण पत्र मांगे गए हों तो उन्हें भी साथ संलग्न करना न भूलें। साथियों, आवेदन शुल्क यदि मांगा गया है तो नोटिफिकेशन के अनुसार उसका भुगतान करें। फार्म भरने के बाद एक बार पूरी जानकारी दोबारा से पढ़ लें। साथियों, फार्म को एक अच्छे लिफाफे में डालकर भर्ती विज्ञापन में दिए गए पते पर भेजें। आवेदन अंतिम तिथि से पहले स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजें। साथियों, ये नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा होता है कि आवेदन साधारण डाक द्वारा माना जाएगा या इसके रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट जो भी है। साथियों, एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें अप्लाई से पहले। पोस्ट ऑफिस से मिली रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। फार्म भेजने के बाद उसकी एक फोटो कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए जरूर रखें। साथियों, गलत जानकारी, अधूरे दस्तावेज या अंतिम तिथि के बाद पहुंचा फार्म रद्द किया जा सकता है। साथियों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर करें। तो साथियों, सलाह है 5 मिनट जरूर निकाल लें। यदि मान लें छोटी सी गलती की वजह से आपका फार्म रिजेक्ट होता है तो आपको और घर वालों को काफ़ी निराशा होती है। बहुत बहुत